हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बीटीएच के और एक लेटेस्ट एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हमें फॉलिंग स्टार पवेलियन के आसमान को दिखाया जाता है, जहाँ पर अभी के लिए बहुत सारे फॉर्मेशन अपीयर हुआ है और इसे देख के फॉलिंग स्टार पवेलियन के अंदर एक क्योटिक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। तो इस वजह से फॉलिंग स्टार पवेलियन के सभी मेंबर्स के बीच में काफी ज्यादा पैनिक क्रिएट हो जाते हैं और इस वजह से मास्टर याओलो भी अपने स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप को लेकर फॉलिंग स्टार पवेलियन के एलिना के सामने आके खड़े हो जाते हैं और तभी मुकुइंगलुआन मास्टर याओलो को ग्रीट करते हुए कहती है, हम लोग सभी वॉरियर्स को तैनात कर दिया है और अभी के लिए फॉलिंग स्टार पवेलियन के सभी वॉरियर्स भी फ्रंट लाइन में पहुंच चुके हैं। और तभी ये बात सुन के मास्टर याओलो भी सामने की तरफ देखकर कहता है, तो चलो हम भी देखते हैं इस पर की दुश्मन कितना ज्यादा पावरफुल है और अभी के लिए ये लोग फॉलिंग स्टार पवेलियन के क्या भी कर सकते हैं। मगर तभी फॉलिंग स्टार पवेलियन की पूरी आसमान शीशे की तरह टूटने लगते हैं और अभी के लिए फॉलिंग स्टार पवेलियन के आसमान में इतने सारे क्रैक लाइन्स को देखकर फॉलिंग स्टार पवेलियन के कुछ वॉरियर्स काफी ज्यादा डर जाते हैं। मगर तभी मास्टर याओलो आसमान की तरफ देखता है, जहाँ पर अभी के लिए एक बहुत ही बड़ी क्रैक लाइन अपीयर हो जाता है और ये देख के फॉलिंग स्टार पवेलियन की सभी लोग छोटे छोटे बैरियर्स बनाकर अपने आप को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। और तभी ये देख के फैंग जुनजे कहता है, अभी के लिए सभी लोग मेरे साथ अपने अपने पावर्स को कॉम्बाइन करो। और ये बोलते ही फैंग जुनजे अपनी हैंड साइन को चेंज करके रुइकी को आसमान की तरफ शूट कर देता है और इस वजह से अभी के लिए फॉलिंग स्टार पवेलियन की पूरी एरिया ही एक ग्रीन कलर की बैरियर से कवर हो जाता है और इस वजह से दुश्मन के अटैक्स भी अभी के लिए फॉलिंग स्टार पवेलियन के अंदर एंटर नहीं कर पा रहे हैं। और तभी मास्टर याओलो सामने की तरफ देखकर कहते हैं, तो आखिरकार वो लोग यहाँ पर आ ही गए। और तभी हम देखते हैं फॉलिंग स्टार पवेलियन के आसमान को, जहाँ से अभी के लिए तो काफी ज्यादा पर्पल कलर के फॉग इरप्ट होते हैं और थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर बहुत सारे फॉर्मेशन क्रिएट हो जाते हैं और उसके बाद वो सभी लोग मिलके काफी सारे फॉर्मेशन को बनाने लगते हैं। और ये देख के फॉलिंग स्टार पवेलियन के सभी लोग अभी के लिए काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि अभी के लिए उन लोगों के सामने प्रोफाउंड रिवर अलायंस के लोग खड़े हुए हैं और थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर एक पर्सन अपीयर होने की वजह से वो सभी के सभी वॉरियर्स उनको रेस्पेक्ट देने के लिए पीछे की तरफ हटने लगते हैं और उसके बाद वो पर्सन थोड़ा सा स्वैग मारते हुए आगे की तरफ जाने लगता है और थोड़ी देर बाद ही वो तुरंत ही वहाँ से गायब हो जाता है। और तभी मास्टर याओलो भी काफी ध्यान से उस पर्सन को देखने लगता है और तभी हमें उस पर्सन के फेस को दिखाया जाता है और अभी के लिए इस पर्सन के फेस को देखकर हमें पता चलता है ये तो प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के लीडर ओल्डेमन तियानमिंग है। और तभी ओल्डेमन तियानमिंग काफी स्वैग मार के कहता है, याओजन तुमसे मिले हुए काफी लंबे टाइम हो चुके हैं, तो इस वजह से तुम अभी कैसे हो। तभी ये सुन के मास्टर याओलो भी कहता है, ओल्डेमन तियानमिंग में उम्मीद नहीं की थी कि तुम अभी भी जिंदा हो। और तभी ये सुन के ओल्डेमन तियानमिंग हंसने लगता है और उसके बाद वो कहता है, तुम एक रेमिनेंट सोल हो के फिर से जिंदा हो गए हो, तो फिर मैं इतनी आसानी से कैसे मर सकता हूँ। और तभी जो फैंग जुनजे है वो अभी के लिए अपने सामने वाले वॉरियर्स को स्कैन करने लगता है और उसके बाद वो कहता है, अभी के लिए जितने भी वॉरियर्स फॉलिंग स्टार पवेलियन में आए हैं उनमें से ज्यादातर लोग 1000 लेवल पर है और इसके अलावा जो ओल्डेमन तियानमिंग है वो एक हाई लेवल के पैंगशेंग है। मगर तभी ओल्डेमन तियानमिंग कहता है, याओजन अभी के लिए तुम्हारी फॉलिंग स्टार पवेलियन मेरे रास्तों पर आ रहा है और इसके साथ ही मेरे प्रोफाउंड स्काई सेक्ट को भी आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, तो इस वजह से मैं आज खुद ही तुम्हारी फॉलिंग स्टार पवेलियन को वार्निंग देने के लिए आया हूँ। तो इस वजह से तुम और तुम्हारी फॉलिंग स्टार पवेलियन थोड़ा सा अपनी औकात में रहो और अगर ऐसा नहीं होता है तो पूरी सेंट्रल प्लेन में ऐसा कोई भी नहीं होगा जो मुझे तुम लोगों को तबाह करने से रोक पाए। और ये बोलते ही ओल्डेमन तियानमिंग जोर जोर से हंसने लगता है और वही दूसरी तरफ मास्टर याओलो काफी सीरियस होके ओल्डेमन तियानमिंग से कहता है, अभी के लिए तुम दिन में सपना देखना बंद करो, क्योंकि तुमको तो बहुत अच्छे से पता है अभी के लिए तुम्हारे पूरी एलायंस सिर्फ तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, क्योंकि पूरी स्काई सेक्ट पवेलियन में सिर्फ तुम ही एक बैंगशेंग हो। और मास्टर याओलो की ये बात बोलते ही मास्टर याओलो के पीछे उनके स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप आ जाते हैं और तभी ये देख के ओल्डेमन तियानमिंग भी कहता है, याओजन तुमने सही कहा है, क्योंकि मैं अकेला तुम लोगों को हरा नहीं पाऊंगा, तो इस वजह से तुम मुझे पागल मत समझो, क्योंकि तुम्हें क्या लगता है मैं बिना कोई प्रिपरेशन लेके यहाँ पर आ गया। और ये बोलते ही वो चिल्लाते हुए कहता है, अभी के लिए मेरे दोनों भाइयों यहाँ पर प्रकट हो जाइए। और ओल्डेमन तियानमिंग की ये बात बोलते ही उनके पीछे एक बहुत बड़ी पोर्टल अपीयर हो जाता है और जहाँ से अभी के लिए काफी ज्यादा डेंजरस एनर्जी बाहर निकलने लगता है और इसके साथ ही वहाँ से 2 पर्पल कलर के औरे भी बाहर निकलते हैं और इस वजह से अभी के लिए मास्टर याओलो भी काफी ध्यान से उस औरे को देखने लगते हैं। और तभी क्वीन मेडुसा भी कहती है, तो 2 बैंक्स हैं। और तभी हम देखते हैं ओल्डेमन तियानमिंग के दोनों साइड में अभी के लिए बहुत ही ज्यादा पर्पल कलर की एनर्जी इकट्ठा होने लगता है और तभी हमें होल ऑफ सोल के 3rd तियानजुन को दिखाया जाता है और वो यहाँ पर आके
के कहने लगता है, ये तो अपनी ब्रेक थ्रू करने में बिजी था पर तुमने मुझे जबरदस्ती यहाँ पर लेके आया। और तभी हम देखते हैं थर्ड तियानजुन अभी के लिए अपने हाथों की चेन्स को तोड़ने लगता है और उसके बाद वो बहुत ही ज्यादा स्वैग मार के कहने लगता है, अभी के लिए तो ये सारे वॉरियर्स मेरे सामने कुछ भी नहीं है, तो इस वजह से मैं तो बहुत आसानी से इन लोगों को हरा सकता हूँ। मगर तभी वहाँ पर दूसरा बंदा अपीयर हो जाता है जो और कोई नहीं होल ऑफ सोल की सेकंड तियानजुन यानी एल्डर गुयू ही होता है। और वो अभी के लिए थर्ड तियानजुन को समझाते हुए कहने लगता है, अभी के लिए तुम्हें यहाँ पर लाने की मेरा एक ही मकसद है, क्योंकि मुझे यहाँ से जियन को कैप्चर करके होल ऑफ सोल लेके जाना है। और ये बोलते ही एल्डर गुयू अभी के लिए मास्टर याओलाओ की लाइनअप को देखने लगता है और उसके बाद वो काफी ज्यादा शॉक होके कहता है, अभी के लिए ये लड़का जियन कहाँ पर है। और तभी मास्टर याओलाओ एल्डर गुयू की तरफ देखकर कहता है, सेकंड तियानजुन आखिरकार तुम इन 2 सालों में सिर्फ इस प्लानिंग को सेट कर रहे थे। और तभी एल्डर गुयू कहता है, याओचैन अगर तुम मुझे जियान को दे देते हो तो मैं तुम्हें और तुम्हारी फॉलिंग स्टार पवेलियन की जान को पूरी तरीके से बख्श दूंगा। और एल्डर गुयू की ये बात सुन के मास्टर याओलाओ अभी के लिए काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इस वजह से वो अपने दुईके को बाहर निकाल लेता है। और ये देख के अभी के लिए जियान के ग्रुप भी अपने अपने दुईके को अनलिश कर देते हैं। और तभी ये देख के फॉलिंग स्टार पवेलियन की बाकी वॉरियर्स भी अपनी अपनी फाइटिंग पोजीशन में आ जाते हैं। और तभी इस चीज को देख के ओल्डमैन तियानमिंग काफी ज्यादा घमंड में आके कहता है, लगता है याओचैन और इनकी फॉलिंग स्टार पवेलियन पूरी तरीके से तबाह होके ही मानेगा, तो इस वजह से आज यहाँ पर खून की नदियां बहेगा। और ये बोलते ही ओल्डमैन तियानमिंग पीछे मुड़ के फॉलिंग स्टार पवेलियन के ऊपर अटैक करने के लिए अपने वॉरियर्स को ऑर्डर देता है। और तभी ये सुन के वो सभी वॉरियर्स भी अपने अपने फॉर्मेशन को चार्ज करने लगते हैं। और जैसे ही उन लोगों के अटैक चार्ज हो जाते हैं वैसे ही वो सभी मिलकर एक साथ ही फॉलिंग स्टार पवेलियन के ऊपर अटैक कर देते हैं। और तभी हम देखते हैं उस फॉर्मेशन के अंदर से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी बाहर निकल के फॉलिंग स्टार पवेलियन की उस शील्ड के ऊपर टकराने लगता है। मगर अभी के लिए फॉलिंग स्टार पवेलियन की वो शील्ड उस खतरनाक एनर्जी को पूरी तरीके से झेल जाता है। बट अभी के लिए इस चीज को देखकर फॉलिंग स्टार पवेलियन के सभी वॉरियर्स काफी ज्यादा डर जाते हैं। मगर तभी मास्टर याओलाओ आसमान की तरफ देखकर कहता है, अभी के लिए इन लोगों के ऊपर अटैक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इन लोगों को कुछ टाइम तक अपनी दुईकी को एग्जॉस्ट करने दो और उसके बाद ही हम लोग इन लोगों के ऊपर काउंटर अटैक करेंगे। और मास्टर याओलाओ की ये बात सुन के फॉलिंग स्टार पवेलियन के सभी वॉरियर्स भी उस बैरियर को स्ट्रॉन्ग करने में लगे हुए थे। मगर अभी के लिए इस बैरियर को टेबल रखने में उन लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगते हैं। और जैसे कि अभी के लिए फॉलिंग स्टार पवेलियन के कोई भी वॉरियर उन लोगों के ऊपर कोई भी अटैक नहीं कर रहे थे, तो इस वजह से अभी के लिए जियान की ग्रुप खड़े होकर उसी बैरियर की तरफ ही देखने लगता है। और वही दूसरी तरफ ओल्डमैन तियानमिंग भी खड़े होकर इस चीज को देखने लगता है। और उसके बाद ओल्डमैन तियानमिंग कहता है, अभी के लिए फॉलिंग स्टार पवेलियन की फॉर्मेशन काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, तो इस वजह से ब्रदर आप दोनों भी मेरे साथ आइए और उसके बाद हम सभी मिलके इस बैरियर को तोड़ देंगे। और ये सुन के अभी के लिए वो दोनों बैंगशेंग भी मान जाते हैं। और ये बोलते ही वो दोनों अभी के लिए वहाँ से कहीं पर जाने लगता है। और इस चीज को देखकर मास्टर याओलाओ अपनी ग्रुप से कहता है, अभी के लिए इन तीनों को हमें रोकना होगा। और ये सुन के मास्टर याओलाओ की ग्रुप अभी के लिए उन तीनों को रोकने के लिए चले जाते हैं। और तभी उन लोगों के पीछे मास्टर याओलाओ की ग्रुप को आते हुए देखकर ओल्डमैन तियानमिंग कहता है, ब्रदर गुयू अभी के लिए हम दोनों इन लोगों के साथ थोड़ा बहुत फाइट करते हैं। और वही थर्ड तियानजुन को बोलते हैं उस शील्ड को तोड़ने के लिए। और ये सुन के एल्डर गुयू भी मान जाता है। और उसके बाद एल्डर गुयू थर्ड तियानजुन को आगे बढ़ने के लिए कहता है। और तभी हम देखते हैं थर्ड तियानजुन को जो अभी के लिए फॉलिंग स्टार पवेलियन की उस बैरियर के सामने पहुंच चुका है। और उसके बाद वो अपनी दुईकी से एक बड़ी सी क्लॉ हैंड को बनाकर अपने आप से कहने लगता है, अभी के लिए मैं देखना चाहता हूँ आखिर ये बैरियर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये बोलते ही वो अपने स्पिरिचुअल हैंड से फॉलिंग स्टार पवेलियन के उस बैरियर के ऊपर अटैक कर देता है। और अभी के लिए स्पिरिचुअल हैंड की प्रेशर काफी ज्यादा डेंजरस होने की वजह से चुनजी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होने लगता है। और इस वजह से वो बाकी वॉरियर्स को मोटिवेट करते हुए कहता है, अभी के लिए तुम लोग भी डटे रहो। और वही दूसरी तरफ ओल्डमैन तियानमिंग और एल्डर गुयू अपने दुई की प्रेशर से अभी के लिए मास्टर याओलाओ की ग्रुप को पीछे की तरफ ढकेल देता है। और तभी इस चीज को देखकर मास्टर याओलाओ भी वहाँ पर आ जाता है। और उसके बाद मास्टर याओलाओ अपनी कार्ल्स गैंग से कहता है, अभी के लिए तुम लोग जाओ यहाँ से, मैं अकेले ही इन दोनों को रोकता हूँ। और ये सुन के वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद मास्टर याओलाओ काफी ध्यान से दोनों को देखने लगते हैं। और अभी के लिए वो दोनों भी काफी गुस्से भरी नजरों से मास्टर याओलाओ की तरफ देखने लगते हैं। मगर तभी मास्टर याओलाओ एक गहरी सांस लेकर अपने स्पेस स्टोर रिंग से दुई की क्रिस्टल को बाहर निकल लेते हैं। और उसके बाद अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का यूज करके एक एम्प्टी स्पेस को बना लेते हैं, जिससे इन तीनों की फाइट की वजह से फॉलिंग स्टार पवेलियन में कोई भी डैमेज
ना आए। और ये देख के एल्डर गुयू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इस वजह से वो कहने लगता है, याओ चैन तुम अभी के लिए काफी ज्यादा एरोगेंट बन रहे हो, माना कि तुम्हारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ हमसे कई गुना ज्यादा स्ट्रांग है, बट तो बैंग शेंग से एक साथ फाइट करने जितना भी स्ट्रांग नहीं हो। वही मास्टर अभी के लिए बहुत ही कामली खड़ा हुआ है और ये देख के वो दोनों अभी के लिए और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और इस वजह से बिना बकवास किए मास्टर याओलाओ के ऊपर अटैक कर देते हैं और मास्टर के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगते हैं और घूमते हुए एल्डर गुयू मास्टर से कहता है, तुमने अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से इस एम्प्टी स्पेस को तो बना लिया है, बट मास्टर अभी के लिए एल्डर गुयू की बातों को पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है और अपनी एक दाव स्किल को यूज करता है और इस वजह से वहाँ पर काफी सारे छोटे छोटे मिरर की फ्रेम आ जाते हैं और जिसे देखने में काफी ज्यादा शानदार लग रहा है और इस वजह से वो दोनों जो मास्टर याओलाओ की चारों तरफ घूम रहे थे उन्हें रोकना पड़ता है और इस वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। मगर तभी ओल्ड मैन तियानमिंग काफी ज्यादा गुस्सा होके मास्टर याओलाओ के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है और उसके बाद वो कहता है, याओ चैन तुम अभी के लिए काफी ज्यादा एरोगेंट बन रहे हो और ये बोलते ही वो अपनी हाथ को आगे बढ़ा के मास्टर याओलाओ के गले को दबोचने ही वाला था, मगर तभी वो एक मिरर से टकरा जाता है, यानी वहाँ पर मास्टर याओलाओ थे ही नहीं। मगर तभी मास्टर याओलाओ ओल्ड मैन तियानमिंग के पीछे आके अपीयर हो जाता है और उसके बाद वो ओल्ड मैन तियानमिंग को बहुत ही जोर से चाटा मारता है और अभी के लिए मास्टर याओलाओ की एक ही चाटी खाकर ओल्ड मैन तियानमिंग वहाँ से भाग जाते हैं। मगर तभी मास्टर याओलाओ एल्डर गुयू के पीछे पीछे आ जाते हैं और उसके बाद वो ओल्ड मैन तियानमिंग के चेस्ट में अपने पाम से अटैक करने ही वाला था, मगर तभी वहाँ पर एल्डर गुयू आ जाता है और उसके बाद वो अपने बहुत सारे ब्लडी चेन्स को बाहर निकल कर मास्टर याओलाओ के ऊपर अटैक कर देता है और इस वजह से अभी के लिए मास्टर याओलाओ के बनाया हुआ बहुत सारे मिरर्स भी टूट जाते हैं। बट तभी मास्टर अपने हाथों से एक ब्लडी चेन्स को पकड़ लेता है और जैसे कि मास्टर अभी के लिए अपने बहुत सारे क्लोन्स बॉडी को बनाया है, तो इस वजह से मास्टर एक ही साथ में बहुत सारे ब्लडी चेन्स को पकड़ लेता है और इतने सारे ब्लडी चेन्स को बाहर निकलने की वजह से एल्डर गुयू अभी के लिए काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो गया है। बट तभी मास्टर याओलाओ की जो क्लोन बॉडी है वो अभी के लिए एक साथ मिलकर एल्डर गुयू के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं और ये देख के एल्डर गुयू भी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, बट जैसा कि अभी के लिए मास्टर याओलाओ उनकी ब्लडी चेन्स को पकड़ के रखा था और इस वजह से मास्टर याओलाओ की सारे क्लोन बॉडीज एल्डर गुयू के सामने जाकर उनके ऊपर एक बहुत ही जोरदार पाम अटैक करता है और ये पाम अटैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वहाँ की स्पेस में भी बहुत ही मोटा दरार आ जाता है और इसके साथ ही एल्डर गुयू काफी सारे मिरर्स को तोड़कर सीधा ओल्ड मैन तियानमिंग की बॉडी से जाकर टकरा जाते हैं और अभी के लिए मास्टर याओलाओ के सिंगल अटैक से ही वो दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं और तभी सीन चेंज होकर हमें थर्ड तियानजुन को दिखाया जाता है, जिनके सामने अभी के लिए क्वीन मेडुसा, लिटिल फेरी डॉक्टर और क्विंगली खड़े हुए थे। मगर तभी थर्ड तियानजुन इन तीनों को स्कैन करते हुए कहता है, अभी के लिए तुम तीनों मिलकर भी मेरा कुछ भी बिगड़ नहीं पाओगे और तुम लोगों के लिए तो मेरा एक ही हाथ काफी है, तो इस वजह से अगर तुम लोग अपने अपने स्किल्स को दिखाने में इंटरेस्टेड हो तो तुम दिखा सकते हो। और यह सुन के अभी के लिए क्वीन मेडुसा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके बाद वो तुरंत ही आसमान में चली जाती है और तभी हम देखते हैं आसमान की सीन को, जहाँ पर अभी के लिए काफी ज्यादा पावरफुल थंडर गोल गोल घूम रही है और तभी उस सर्कल के अंदर से एक लाइटनिंग पिलर बाहर निकल के सीधा थर्ड तियानजुन की तरफ शूट हो जाता है, मगर थर्ड तियानजुन उसे बहुत आसानी से डॉच कर लेता है और तभी हम देखते हैं सेवेंथ कलर हेवन सोलोइंग पाइथन को, जो अभी के लिए जोर जोर से दहाड़ने लगता है और तभी ये देख के थर्ड तियानजुन भी काफी ज्यादा हैरान होके कहता है, ये तो हेवन सोलोइंग पाइथन है। और वही दूसरी तरफ लिटिल फेरी डॉक्टर भी अपने हैंड साइन को चेंज करके उल्फ पॉइजन बॉडी को एक्टिवेट कर लेती है और इस वजह से अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी से भी बहुत सारे पॉइजन बाहर निकलती है और उसके बाद वो इतने सारे उल्फ पॉइजन को एक साथ मार्च करके थर्ड तियानजुन की तरफ शूट कर देती है। तभी थर्ड तियानजुन कहता है, इसके पास तो उल्फ पॉइजन बॉडी है और तभी क्विंगली भी अपने 9 हेडेड पाइथन को बाहर निकाल लेती है, जो देखने में अभी के लिए काफी ज्यादा डरावनी लग रहा है और इस चीज को देख के अभी के लिए थर्ड तियानजुन और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। मगर तभी क्विंगली अपनी पाइथन से थर्ड तियानजुन के ऊपर अटैक कर देती है और तभी क्वीन मेडुसा भी अपनी हेवन सोलोइंग पाइथन से थर्ड तियानजुन के ऊपर अटैक कर देती है, मगर अभी के लिए क्वीन मेडुसा की हेवन सोलोइंग पाइथन की स्ट्रेंथ थर्ड तियानजुन से बहुत ही कम होने की वजह से थर्ड तियानजुन उस पाइथन को एक पंच मारता है और इस वजह से वो पाइथन भी पीछे खींचते हुए चला जाता है। मगर तभी क्विंगली अपने 9 हेडेड पाइथन की सोल से थर्ड तियानजुन को चारों तरफ से कवर कर लेता है और इस वजह से थर्ड तियानजुन के ऊपर अटैक करने के लिए क्वीन मेडुसा को भी मौका मिल जाती है, तो इस वजह से वो भी फिर से थर्ड तियानजुन के ऊपर अटैक कर देती है और जैसा कि अभी के लिए दोनों ही थर्ड तियानजुन को दबोच के रखा है, तो इस वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर भी अटैक करने के लिए जाने
जाने लगती है और तभी हम देखते हैं लिटिल फेरी डॉक्टर की उल्ट वर्जन की एक अटैक थर्टी अंजुन की बॉडी के अंदर चला जाता है और इस वजह से अभी के लिए थर्टी अंजुन को भी काफी ज्यादा पेन होने लगता है और इसके साथ ही वो अभी के लिए काफी ज्यादा गुस्सा भी हो जाता है और इस वजह से थर्टी अंजुन जब अपनी दुर्गे को बाहर निकलता है तब इसके प्रेशर से लिटिल फेरी डॉक्टर की उल्ट पॉइजन की के पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है और इसके साथ ही वो तीनों ही काफी दूर पीछे खींचते हुए चले जाते हैं और अभी के लिए इन तीनों को पीछे जाते हुए देखकर थर्टी अंजुन काफी ज्यादा स्वेट मार के कहता है तो अब मैं समझ गया आखिर तुम तीनों से डील करने में इतना ज्यादा परेशानी का सामना क्यों करना पड़ रहा है मुझे, बट अभी के लिए मैं काफी ज्यादा सीरियस हो गया हूँ तो इस वजह से तुम तीनों भी रेडी हो जाओ क्योंकि तुम तीनों के लिए ये अटैक आसान नहीं होने वाला है। और ये बोलते ही थर्टी अंजुन उन तीनों के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं और तभी सीन चेंज होके हमें मास्टर याओलाओ को दिखाया जाता है जो अभी के लिए अकेला ही दोनों हाई लेवल की बैंगशेन के साथ फाइट करने में लगा हुआ है। बट अभी के लिए वो दोनों मास्टर याओलाओ के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होने की वजह से मास्टर की बनाई हुई मिरर शील्ड को कंटिन्यूअसली तोड़ने लगते हैं। बट अभी के लिए वो लोग इन मिरर्स को तोड़ के खत्म ही नहीं कर पा रहे थे क्योंकि एक मिरर तोड़ने पर वहाँ पर 4 मिरर अपीयर हो जाते हैं और ये देख के तो ओल्डमैन तियानमिंग अभी के लिए काफी ज्यादा टेंस हो जाता है और उसके बाद वो मास्टर याओलाओ की तरफ देखकर कहता है अभी के लिए याओ चैट की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो हम दोनों के साथ अकेला ही फाइट कर पा रहा है। बट अब बहुत हुआ और ये बोलते ही ओल्डमैन तियानमिंग अपनी दाव स्किल को एक्टिवेट कर लेता है और उसके बाद वो अपनी बाहें फैलाकर मास्टर याओलाओ की मिरर फॉर्मेशन को एक ही बारी में तोड़ डालता है। मगर अभी के लिए इतना ज्यादा टेरिफाइंग दाव स्किल को यूज करने की वजह से ओल्डमैन तियानमिंग की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है और ये देख के सेकंड तियानजुन भी वहाँ पर आ जाता है। मगर तभी जो मास्टर याओलाओ है वो भी उन दोनों की तरफ ही आगे बढ़ने लगते हैं और इस वजह से जब मास्टर याओलाओ ओल्डमैन तियानमिंग और एल्डर गुयू से टकराते हैं तब वहाँ पर बहुत ही बड़ी ब्लास्ट होती है और इसके साथ ही वो दोनों काफी दूर पीछे खींचते हुए चले जाते हैं और वही दूसरी तरफ मास्टर याओलाओ भी अभी के लिए पीछे की तरफ खींचते हुए चले गए थे और अभी के लिए मास्टर याओलाओ की हालत भी थोड़ा बहुत खराब हो जाता है और इस चीज को देखकर ओल्डमैन तियानमिंग एल्डर गुयू से कहता है ब्रदर गुयू अभी के लिए याओचैन भी काफी ज्यादा वीक हो गया है तो इस वजह से हम दोनों को एक साथ मिलकर उस याओचैन के ऊपर अटैक करना होगा। और ये सुन के एल्डर गुयू भी हमें नोट कर देता है और उसके बाद वो अपनी एक दाव स्किल को परफॉर्म करने लगता है और इस वजह से एल्डर गुयू की बॉडी से काफी ज्यादा डार्क कलर की एनर्जी बाहर निकलकर उसके सिर के ऊपर जाके इकट्ठा होने लगता है और वही दूसरी तरफ ओल्डमैन तियानमिंग भी अपनी एक स्ट्रॉन्ग दाव स्किल को परफॉर्म करने लगता है और उसके बाद वो दोनों अपने अपने दाव स्किलों को एक साथ मार्च कर देता है और इस वजह से उन दोनों के सिर के ऊपर अभी के लिए एक बहुत ही खतरनाक अटैक चार्ज होने लगता है और उसके बाद वो दोनों और एक पल की देरी न करके उस अटैक को मास्टर याओलाओ की तरफ शूट कर देता है और तभी सीन चेंज होके हमें फॉलिंग स्टार पवेलियन के आसमान को दिखाया जाता है जहाँ पर अभी के लिए क्वीन मेडुसा फॉलिंग स्टार पवेलियन की बैरियर में टकराने की वजह से वो बैरियर भी टूट जाती है और उसके बाद वो सीधा फॉलिंग स्टार पवेलियन की एरिना के ऊपर लैंड करती है और अभी के लिए वहाँ पर क्विंगली और लिटिल फेरी डॉक्टर भी होती है और जिनकी हालत अभी के लिए बहुत ही ज्यादा खराब होते हैं और अभी के लिए बैरियर को टूटते हुए देखकर फैंग जुनजे अपनी वॉरियर्स को उस बैरियर को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए कहता है और तभी हम देखते हैं जो थर्ड तियानजुन है वो अभी के लिए फॉलिंग स्टार पवेलियन के अंदर घुस चुका है और थर्ड तियानजुन को आते हुए देखकर फैंग जुनजे उन्हें रोकने के लिए जाता है। मगर थर्ड तियानजुन की एक ही अटैक में फैंग जुनजे की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है और इस वजह से फॉलिंग स्टार पवेलियन के आसमान से भी सारे बैरियर एक एक करके गायब होने लगते हैं और इस चीज को देखकर फैंग जुनजे की डिसाइबल भी के लिए काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और तभी प्रोफाउंड रिवर अलायंस के सभी लोग फॉलिंग स्टार पवेलियन की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहता है अभी के लिए बैरियर पूरी तरीके से टूट चुका है तो इस वजह से सभी लोग एक साथ मिलकर फॉलिंग स्टार पवेलियन के ऊपर अटैक करो और ये बोलते ही वो सभी के सभी अटैक करने के लिए चले जाते हैं और अभी के लिए इतने सारे अटैक एक साथ गिरने की वजह से फॉलिंग स्टार पवेलियन के लोगों के साथ साथ वहाँ के सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स भी टूट के बिखर जाते हैं और अभी के लिए प्रोफाउंड रिवर अलायंस के लोग कंटिन्यूअसली हमला करने की वजह से फॉलिंग स्टार पवेलियन पूरी तरीके से खंडर बन जाता है और इस वजह से फॉलिंग स्टार पवेलियन के सभी वॉरियर्स बिना कुछ देख के ही एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं और इस वजह से फैंग जुनजे के डिसाइबल उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं मगर तभी हमें प्रोफाउंड रिवर अलायंस के लोगों को दिखाया जाता है जो अभी के लिए काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है अभी के लिए सभी लोग अपने अपने फॉर्मेशन को क्रिएट करो और ये सुन के बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर एक बहुत ही बड़ी फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगते हैं और उसके बाद जब ये फॉर्मेशन पूरी तरीके से बनके तैयार हो जाता है तब वहाँ से काफी ज्यादा थंडर फॉलिंग स्टार पवेलियन के ऊपर गिरने लगते हैं और अभी के लिए ये थंडर जिसकी बॉडी में आके लगता है वो झटके लगने की वजह से तुरंत ही उसकी बॉडी एश
ऐश में बदल जाता है और अभी के लिए इस चीज को देखकर फैंग जुनजी की डिसेबल की मुंह लटक जाती है। मगर तभी एक थंडर उसकी तरफ आ ही रहा था, तभी याओ तियान हाओ वहाँ पर आके उसे बचा लेता है और तभी हमें दिखाया जाता है मास्टर याओलाओ के द्वारा फेस की गई स्पेस भी पूरी तरीके से टूट के बिखर जाता है और उसके अंदर से एक फिगर बहुत ही फास्ट तरीके से फॉलिंग स्टार पवेलियन की बैटल अरेना की तरफ गिरने लगती है। और अभी के लिए इस पर्सन के गिरने की स्पीड काफी ज्यादा फास्ट होने की वजह से वहाँ की स्पेस में भी काफी ज्यादा दरार आने लगता है और इसके साथ ही वहाँ के चारों तरफ काफी ज्यादा धूल ही धूल फैल जाता है। मगर थोड़ी देर बाद ही हमें उस फिगर को दिखाया जाता है जो और कोई नहीं मास्टर याओलाओ ही होता है और जिनकी हालत अभी के लिए काफी ज्यादा खराब हो गया है और इस वजह से वो अपनी जगह से उठ भी नहीं पा रहा है। और अभी के लिए मास्टर याओलाओ की इस हालत को देखकर फैंग जुनजी काफी ज्यादा डर जाता है और अभी के लिए याओ तियान हाओ की हालत भी काफी ज्यादा खराब होने की वजह से वो जमीन के ऊपर गिरने लगता है। और अभी के लिए फॉलिंग स्टार पवेलियन की हालत को देख के ऐसा लग रहा है कि वो प्रोफाउंड रिवर अलायंस के सामने हारने वाला है। और तभी ओल्ड मैन तियानमिंग भी वहाँ पर आ जाता है और उसके बाद वो सभी से कहता है अभी के लिए फॉलिंग स्टार पवेलियन को पूरी तरीके से तबाह कर डालो। और एल्डर तियानमिंग की ये बात सुन के सभी वॉरियर्स भी काफी ज्यादा जोश में आ जाते हैं। बट अभी के लिए ये देख के मास्टर याओलाओ उन लोगों को रोकना चाहता था, बट मास्टर की हालत इतना खराब हो गया था कि वो अपनी जगह से उठ भी नहीं पा रहे थे। और ये देख के अभी के लिए फॉलिंग स्टार पवेलियन के बाकी वॉरियर काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। और तभी हमें क्वीन मेडुसा और लिटिल फेरी डॉक्टर को दिखाया जाता है और वो लोग भी अभी के लिए सही तरह से उठ भी नहीं पा रहा है। मगर तभी कुछ एल्डर्स मास्टर याओलाओ के सामने आ जाते हैं और उसके बाद वो लोग अपने अपने दुईके से मास्टर याओलाओ को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। मगर तभी उन लोगों की बनाई हुई शील्ड के ऊपर काफी ज्यादा एनर्जी प्रेशर आके गिरने लगता है और इस वजह से अभी के लिए उन सभी वॉरियर्स को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मगर फिर भी वो सभी काफी ज्यादा जोश में आके बाकी वॉरियर्स को भी इस शील्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए कहते हैं ताकि वो लोग मास्टर याओलाओ को बचा सके। और ये सुन के बाकी वॉरियर्स भी आगे आने लगते हैं। मगर तभी इस चीज को देखकर ओल्डर मैन तियानमिंग कहता है अभी के लिए तुम लोग भी मरने वाले हो। और एल्डर कुयू की ये बात बोलते ही वो सभी के सभी ऐश में बदल जाते हैं और इस वजह से वहाँ पर थोड़ी देर बाद ही एक बहुत ही बड़ी ब्लास्ट होती है। और इस वजह से अभी के लिए फैंग जुनजी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो सभी के सभी वॉरियर जल के राख हो गए थे। और वही दूसरी तरफ इस चीज को देखकर ओल्डर मैन तियानमिंग जोर जोर से हंसने लगता है और उसके बाद वो कहता है जो कोई भी हमारी अलायंस के खिलाफ जाएगा हम लोग उनके साथ भी ऐसा ही करेंगे। बट एल्डर कुयू की ये बात खत्म होने से पहले ही फॉलिंग स्टार पवेलियन की बैक माउंटेन में एक बहुत ही बड़ी ब्लास्ट होती है और इस चीज को देखकर वहाँ के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और उसके बाद वहाँ से एक बहुत ही बड़ी आग की गोला बाहर निकल आता है और तभी फॉलिंग स्टार पवेलियन के अंदर एक आवाज गूंजता है जो भी यहाँ पर आके मेरी फॉलिंग स्टार पवेलियन की हालत ऐसी किया है मैं उन्हें फॉलिंग स्टार पवेलियन से जिंदा वापस जाने नहीं दूंगा। और ये बात सुन के एल्डर कुयू उस आवाज को पहचान जाता है और उसके बाद वो काफी ज्यादा हैरानी से कहता है ये तो जियान है। और तभी हम देखते हैं उस फायरवॉल से काफी ज्यादा फायर एनर्जी बाहर निकल कर एक फॉर्मेशन को क्रिएट कर लेता है और इसी वजह से वो फॉर्मेशन अभी के लिए प्रोफाउंड रिवर अलायंस के सभी वॉरियर्स को जला के राख कर देता है। और इस वजह से अभी के लिए सिर्फ उन लोगों की चीखने की आवाज ही सुनाई दे रहा है। मगर तभी इतनी खतरनाक फॉर्मेशन को देखकर वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं और अभी के लिए पूरी फॉलिंग स्टार ही फायर एनर्जी से सील हो रहा है। और इस चीज को देखकर वो तीनों कहता है ये जगह तो सील हो रहा है। और तभी इतनी खतरनाक फॉर्मेशन को देखकर एल्डर कुयू उसी तरफ देखकर कहता है ये तो एक ताओशेंग है। और उसके बाद सीन चेंज होके हम उस फायर रिंग को देखते हैं इसके अंदर अभी के लिए एक बंदा खड़ा हुआ है और अभी के लिए इस पर्सन को देखकर फॉलिंग स्टार पवेलियन के सभी लोग खुश हो जाते हैं हमारे यंग मास्टर वापस आ गए हैं। और तभी हमें जियन की गर्ल्स ग्रुप को दिखाया जाता है जो जियन को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और तभी हमें फिर से जियन को दिखाया जाता है जिसके पीछे अभी के लिए ताओशेंग रिंग अपीयर होने लगा है और इस वजह से काफी ज्यादा एनर्जी जियन के अंदर जाने लगता है। और जियन की ऐसे शानदार एंट्री के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है।